नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को बिहार भ्रमण पर ले चलता हूं। प्रत्येक दिन एक एक डिस्ट्रिक्ट करके हम लोग चलते हैं और बहुत सारा आनंद भी लेते हैं, बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होता है, वह भी बिल्कुल निःशुल्क में। मैं आपका गाइड हूँ ही। देखिए, आज जिस डिस्ट्रिक्ट में हम चलने वाले हैं वह है जमुई, और जमुई से प्रश्न आने की संभावना 100% है। क्यों कह रहा हूं? आगे चलेंगे, बस हिंट दे रहा हूं। रामसर साइट ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जमुई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2 रामसर साइट जो है वह एक ही साथ एक ही वर्ष में घोषित किया गया, और ये दोनों कृत्रिम है। तो जरा हम चर्चा उधर करेंगे, उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि वो 2 रामसर साइट कौन सा है, कितने किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है, ये बता दें तो सोने पे सुहागा। फिर मैं मान जाऊं कि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त जिंदाबाद चल रहा है। चलिए, तो अब जमुई डिस्ट्रिक्ट पर मैं लेकर के चलता हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एग्जाम के नजरिए से जमुई बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अगस्त सुपर सेल के विषय में समझ लीजिए, यह जो है 18 से 22 अगस्त तक रहने वाला है। ध्यान रखना है, आखिरी तारीख 22 अगस्त। और पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन बोले तो प्रीलिम्स और मेंस सभी इसमें शामिल होता है, यानी कि 0 से लेकर के हीरो तक बना दिया जाएगा। कुछ भी अलग से आपको फिर नहीं पढ़ना है। ऑफर की बात करेंगे तो 60 से 75% तक का ऑफ विभिन्न यहाँ पर कोर्सेज पर दिया जा रहा है। बीपीएससी के लिए जो लोग हैं, देखिए, जो बीपीएससी का ओवरऑल कोर्स आप लेते हैं वो, और बीपीएससी का इस बार के लिए 71वीं के लिए जो पीटी टारगेट बैच है वह 4500 में उपलब्ध है। तो लेक्चर लेकर के एक ही बार सब देख जाइए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1 महीना पर्याप्त होता है अपने जीवन को बदलने के लिए, है ना? तो यहाँ पर देख लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर देखिए यहाँ दिया गया है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com। ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति IAS का। इस पर विजिट करके विस्तृत जानकारी लीजिए, फिर नामांकन करा के अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए। अब यहाँ पर जमुई की बात करेंगे। देखिए, जमुई एक ऐसा जिला पड़ता है जो एक तरह से देखेंगे वह झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि इस एरिया में देखा जाए तो बिहार राज्य यहाँ खत्म हो रहा है और झारखंड की शुरुआत यहाँ से देखी जा रही है। कई डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर देखा जाए तो ये अपना सीमा साझा करता है। अगर उत्तर के हिसाब से ही देखेंगे तो देखिए लखीसराय यहाँ पर, अगर दक्षिण तो मैंने कहा है कि झारखंड के साथ, पूरब में देखेंगे तो आप मुंगेर भी रख सकते हैं, बांका यहाँ पर, और पश्चिम में रखा जाए तो आप जो है, चूंकि शेखपुरा के साथ भी साझा करता है और नवादा के साथ भी साझा करता है। तो बेहद महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट ये होता है। रामसर साइट मिलने की वजह से बिहार में इस जिले का अचानक ही महत्व बढ़ गया, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो फिर ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो जाता है। जनसंख्यिकी की चर्चा करते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग चीजें लेते हैं। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 17,60,405 रहा। आपको इसकी याद करने की आवश्यकता नहीं है, देखना है कि अभी तक ट्रेंड समझना है कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसकी जनसंख्या जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, चाहे हम दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चल रहे थे, उसके मुकाबले जनसंख्या बेहद कम नजर आएगा। महिला पुरुष जनसंख्या की बात करेंगे, आपको केवल क्या देखना है, ट्रेंड को देखना है। महिलाओं की जनसंख्या जो है यहाँ भी, जमुई में भी, बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट के जैसे ही महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले यहाँ फिर से कम है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर हम नजर डालें, ये हमारे लिए आवश्यक है। 2001 से 11, यानी कि वो एक दशक 10 साल में देखा जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफी ज्यादा दिखने को मिला है, वो 25.85%। यानी कि 2027 में जो हमारे पास न्यू डेटा होगा उसके हिसाब से देखेंगे कुल जनसंख्या में तेजी से ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, महिला पुरुष के जनसंख्या में भी ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ये यहाँ पर हिंट मिल रहा है, इस डेटा को एनालिसिस करके हम समझ सकते हैं। साक्षरता दर की बात करते हैं। देखिए, जमुई की अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो बहुत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है उससे भी कम शो करता है। पुरुष यहाँ निश्चित तौर पर बेहतर कंडीशन में 71.24%, जो एक ट्रेंड बिहार में फॉलो हो रहा है कि पुरुषों की साक्षरता जो है महिलाओं के मुकाबले में ज्यादा है, महिलाएं कम साक्षर हैं, और महिला यहाँ केवल 47.28%, जो कि 50% से भी कम है। तो इसी वजह से ओवरऑल परसेंटेज जो है इस दृष्टि का वह कम होता है। अब चलिए सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं, 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है यह फाइंड आउट करते हैं। सामान्य लिंगानुपात बहुत ही जबरदस्त है जमुई का। बिहार की अगर तुलना करेंगे तो 922, कई ऐसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट बिहार के नजरिए से, वहां पर हमने देखा कि सेक्स रेशियो बेहद कम था, 900 के नीचे था।
800 समथिंग, 890, 895, तो वो बहुत डिजास्टर जैसा कंडीशन था। जमुई कम से कम वो शो नहीं करता है, ये अच्छी बात है जमुई के लिए, पीठ थपथपाने जैसा है। उससे भी मजेदार बात इधर दिख रहा है, ये आंकड़ा। ये आंकड़ा क्या है? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 साल, ये एक एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में पर 1000 बच्चों पर, पुरुष बच्चों पर, मेल पर फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है, ये शिशु लिंगानुपात में आता है। यही आगे चल के सामान्य लिंगानुपात में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए ये कितना है? 956। जाहिर सी बात है यही आगे चलकर इसमें शामिल होंगे, तो ओवरऑल जो है सामान्य लिंगानुपात हम लोगों को दिखने वाला है कि 1000 के करीब चला जाएगा 2027 में, और ये बहुत अच्छा है जमुई के लिए। जमुई बिहार के ही नहीं बल्कि देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक उदाहरण है इस मामले में, और आने वाले समय में 2027 में और अच्छी स्थिति ये शो करेगा। क्षेत्रफल देखेंगे 3122 वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की चर्चा किया जाएगा तो 568 वर्ग किलोमीटर। इस वर्ग पर ध्यान लीजिएगा, क्षेत्रफल की बात की गई है। गठन 1991 में हुआ था। चौहद्दी, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, उत्तर में मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बांका, पश्चिम में नवादा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भौगोलिक तथ्य की चर्चा करेंगे। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, ठंड में बहुत अधिक ठंड। वर्षा की बात करेंगे 1102 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर। मिट्टी जो है वो तराई होगा। प्रमुख नदियां अजय, क्यूल, बदुआ, मोहाने और हरोहर। ये जो क्यूल नदी है ये ध्यान रखिएगा, क्यूल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर आप जरा 5 स्टार लगा लीजिए। जो महत्वपूर्ण है उतना मैं बता देता हूं, उतना से काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर जमुई, वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर जमुई में ही पड़ता है, और प्रमंडल जो है वह ये मुंगेर का हिस्सा पड़ जाता है। मुंगेर प्रमंडल में ये डिस्ट्रिक्ट आता है। अनुमंडल एक ही इसके पास है, वह जमुई ही है। प्रखंड इसको 10 दिया गया है। पंचायत 153 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है। हम सब जानते हैं कि बिहार में जो यहाँ पर 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और अगर देखा जाए बिहार के डिस्ट्रिक्ट की संख्या वो 38 है, तो कमोबेश हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एक यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 है। झाझा, जमुई, सिकंदरा या और चकाई। भाषा अंगिका, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा हिंदी निश्चित तौर पर, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है आपको, हिंदी तो जानना ही है। इसके अलावा अंगिका के जगह पर अगर आपको मैथिली लिखा हुआ दिखा गया तो क्या करेंगे? मैथिली के साथ जाएंगे। ठीक है, मैथिली भाषा है, ये बोली है, इसी के साथ निकला हुआ है ना, तो अंगिका अगर रहे, विकल्प में मैथिली है तो मैथिली के साथ, अंगिका है तो फिर अंगिका के साथ, विकल्प के हिसाब से काम करना है। यहाँ पर प्रमुख उद्योग क्या है? स्लेट, अबरख, रंग, तंबाकू और टसर, रेशम। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, चना। धान, गेहूं, मक्का वाला, मक्का जो है वो स्लोगन नहीं बोलना है, वो जो है वो कई जगह देखेंगे जो मैदानी, उत्तर का मैदानी भाग है वहां पर है, तो धान, गेहूं और फिर चना। दर्शनीय स्थल जो है गिद्धौर, गिद्धौर महत्वपूर्ण है, स्टार लगाइए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य बिंदु देखेंगे, जिले के अधिकांश हिस्से में पहाड़ी स्थलाकृति है, पहाड़ियां विंध्य रेंज की विस्तार है, ये बस ध्यान रखना है। जमुई में किस रेंज की पहाड़ी है ये आपसे कई बार पूछा जाता है। सिंचाई परियोजना को लेकर के चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः जो स्थलाकृति है वो पहाड़ी है, इसीलिए सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होगा, तो निश्चित तौर पर योजनाएं सरकार को बनानी पड़ेगी। अब क्या करना है आप लोग को? नदी याद रखिएगा, जो मैंने नदी कई कहा ना, बस उसको ध्यान रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। जैसे अजय नदी था तो जलाशय योजना, इसके बाद बेलिया बांध योजना, कैलाश घाटी सिंचाई और करिहारी छिछली योजना, कुंड घाट जलाशय योजना और नागी जलाशय योजना। रामसर साइट की जो चर्चा किया था, नागी है उसमें? आपने कमेंट करना शुरू किया है, जरा देखिए, नागी होना चाहिए। पक्षी अभ्यारण्य देखिए आ गया, ये क्या है? नागी डैम और नकटी। तो नागी और नकटी दो ऐसा यहां पर है जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर जगह जानते हैं ना, ईरान का एक जगह पड़ता है, यहीं पर जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण को लेकर के चर्चा चला, दुनिया भर के लोग बैठे वहां पर, और इसीलिए इस जो भी आर्द्र भूमि होता है उसको रामसर साइट के रूप में जाने लगा। यह प्रश्न आता है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, गलत करके नहीं आना है। नागी और नकटी दोनों ही जमुई में पड़ता है। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या यह प्राकृतिक है? नहीं भैया, ये क्या है? कृत्रिम है। दूसरी बात, इसका डिस्टेंस क्या है? 5 से 6 किलोमीटर। आपस में दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर है। क्या एक ही वर्ष में इस दोनों को दिया गया? हाँ, एक ही वर्ष में इस दोनों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब आपको जरा यहां पर मुझे ये बताना है कि वह ईयर कौन सा था। निश्चित तौर पर आप जान ही रहे होंगे,
अगर ठीक से सुने होंगे तो मैंने बोल ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको ये ईयर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है ताकि याद होना चाहिए आपको। खनिज सोना, लौह अयस्क और सिलिका बालू है, ध्यान रखिएगा। ये चीजें जो है ना, खनिज ही यहाँ इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी एरिया है तो यह महत्वपूर्ण होता है यहाँ के लिए। इन तमाम चीजों को अगर आप ठीक से कर ले जाते हैं तो जमुई से अगर प्रश्न आएगा तो आप जो है गलत करके नहीं आएंगे। फिर से कह रहा हूं, जमुई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके रामसर साइट तो है ही, और रामसर साइट की वजह से यह डिस्ट्रिक्ट चर्चा में आ गया है। तो थोड़ा सा आपको सावधान होकर के इस डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये बताएंगे मुझे कि आप में से कितने लोग जमुई घूमने जा चुके हैं, या जमुई के रहने वाले हैं, या कभी सेंटर पड़ा हो वहां पर। और दूसरी बात, अभी तक मैंने किस किस डिस्ट्रिक्ट का चर्चा नहीं किया है और किस किस डिस्ट्रिक्ट का चर्चा कर दिया है, एक बार आप लोग को ये दे देता हूं, ये आपके जिम्मे काम, जो एक बार लिस्ट बना के मुझे दे दीजिए, ताकि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का मैंने चर्चा नहीं किया है तो वो मैं जल्दी ले आऊँगा। जिस डिस्ट्रिक्ट का कमेंट ज़्यादा उसको, उसके विषय में हम जल्दी यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। परिसमाप्ति की घोषणा की जाती है, भ्रमण जारी रहेगा फिर अगले लेक्चर में। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।